डॉलर के मुकाबले रुपया अब अपने ऑल टाइम लो लेवल पर आ चुका है। रुपए में गिरावट के कई दूरगामी परिणाम होते हैं। इसका एक ही फायदा है कि इससे भारत के एक्सपोर्टर्स को अब पहले से बेहतर डील मिल सकेगी। लेकिन अगर आप आम आदमी की नजर से देखेंगे तो इसके कई नुकसान होने वाले हैं। यहाँ तक कि ये पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी असर डालने वाला है। चलिए जानते हैं इसके बारे में और ये भी जानते हैं कि रुपए में गिरावट आखिर आ क्यों रही है। अगर करेंसी बाजार में आप इस समय एक डॉलर लेने जाएंगे तो आपको 83 रुपये 61 पैसे तक का पेमेंट करना होगा। शुक्रवार को हफ्ते के आखिर दिन डॉलर के मुकाबले रुपया 48 पैसे टूट कर बंद हुआ। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर रुपया टूट क्यों रहा है। अगर रुपए में गिरावट के कारणों की पड़ताल करेंगे तो पाएंगे इंटर बैंक करेंसी एक्सचेंज पर शुक्रवार को सिर्फ रुपया ही नहीं टूटा है बल्कि बाकी एशियाई करेंसीज भी कमजोर पड़ गई है। इसकी बड़ी वजह है फॉरेन फंड्स का बाजार से पैसों का विड्रॉल करना। इससे रुपए को लेकर धारणा कमजोर पड़ गई है और ऐसी कमजोरी देखकर ही रुपए में गिरावट देखने को मिल रही है। शुक्रवार के कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपये 61 पैसे पर बंद हुआ, लेकिन दिन में ट्रेडिंग के दौरान ये 83 रुपये 65 पैसे के निचले स्तर तक भी जा पहुंचा था। यानी शुक्र है कि ये थोड़ा चढ़कर बंद हुआ। इससे पहले रुपया 13 दिसंबर 2023 को सबसे निचले स्तर पर गया था। तब ये डॉलर के मुकाबले 83 रुपये 40 पैसे को छूकर आया था। शेर खान बाय BNP परिवार के रिसर्च एनालिस्ट का कहना है कि यूरो और पाउंड में कमजोरी की वजह से भी डॉलर को मजबूती मिल रही है। यूरो में गिरावट की वजह स्विस नेशनल बैंक का ब्याज दरों में 0.25% से लेकर 1.5% तक की कटौती करना रहा है। इससे जून 2024 में यूरोपीय सेंट्रल बैंक के ब्याज दर में कटौती की संभावना बढ़ गई है। वहीं बैंक ऑफ इंग्लैंड के ब्याज दर को 5.25% पर स्थिर रखने के बाद पाउंड में भी गिरावट देखी गई है। तो इससे भी ये समझा जा सकता है कि रुपया अकेला तो नहीं जिसमें कमजोरी देखी गई। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जिक्र हम शुरुआत में कर रहे थे। क्या इन सब से पेट्रोल डीजल महंगा होगा? क्या रुपए में इस गिरावट का असर आम आदमी के जीवन पर पड़ेगा? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल असर पड़ेगा, वो भी कई तरीकों से पड़ेगा। इससे भारत के लिए इंपोर्ट महंगा होगा, जो क्रूड ऑयल से लेकर पाम ऑयल तक महंगा कर देगा। इसके चलते देश में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल से लेकर खाने वाले तेल तक की कीमतें बढ़ सकती हैं। अभी देश में चुनाव का माहौल है, ऐसे में शायद कीमतें ना बढ़ें, लेकिन सरकार चुनाव बाद कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इतना ही नहीं, जो छात्र भारत से बाहर पढ़ने गए हैं अब उनके लिए वहां रहना खाना पहले से महंगा हो जाएगा। इसकी वजह से अब उनके माता पिता को यहाँ से पहले से ज्यादा पैसे भेजने पड़ेंगे। कुल मिलाकर रुपए को डॉलर के सामने कमजोर पड़ना किसी भी लिहाज से सही नहीं है।